डियर स्टूडेंट, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि अगले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 जो कि है शिवाजी का सच्चा स्वरूप, मैंने आपको समझाया था, मतलब एक्सप्लेन किया था। अब बारी आती है अभ्यास की। ठीक है, तो अभ्यास में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा अभ्यास दिया हुआ है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला उसमें क्वेश्चन पूछा गया, आबाजी सोनदेव कौन है? तो उसका उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति थे। दूसरा नंबर, मोरोपंत शिवाजी को क्या संदेश देते हैं? तो मोरोपंत शिवाजी को संदेश देते हैं कि सेनापति सोनदेव कल्याण प्रांत को जीत वहां का सारा खजाना लूटकर लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आबाजी सोनदेव क्या क्या लूटकर लाए हैं? तो आबाजी क्या क्या लूट कर लाए थे? उसमें चांदी थी, सोना था, जवाहरात थे, न जाने क्या क्या मिला। विजय का सबसे बड़ा तोहफा कल्याण के सूबेदार अहमद की पुत्रवधू को बंदी बनाकर लाया गया था। वो सबसे बड़ा उनका तोहफा था जो कि खजाने में से लूटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रांत के विजय का सबसे बड़ा पुरस्कार किसे माना? तो आप लोग जानते हो कि कल्याण जो प्रांत था वो सबसे बड़ा उसका तोहफा था, जो पुत्रवधू थी किसकी, बंदी बनाकर जो यहाँ पे लाया गया था, सूबेदार अहमद की पुत्रवधू थी, वही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कल्याण प्रांत के विजय का सबसे बड़ा पुरस्कार सूबेदार अहमद की पुत्रवधू को बंदी बनाकर लाया गया, वह सबसे बड़ा पुरस्कार था। पांचवा नंबर, अंत में शिवाजी ने क्या घोषणा की? अंत में शिवाजी ने क्या घोषणा की? तो बताया गया है कि आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी के साथ आपके शौहर के पास पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 5। प्रस्तुत नाटक में आपका प्रिय पात्र कौन है? तो हम लोग जानते हैं प्रिय पात्र कौन सा था, जिसका चैप्टर का नाम है वही हमारा प्रिय पात्र होगा। तो प्रस्तुत नाटक में हमारा प्रिय पात्र शिवाजी महाराज हैं, क्योंकि तब तक ये जो हमारे मोरोपंत जी थे और जो छत्रपति शिवाजी के सेनापति थे जिसका नाम था आबाजी सोनदेव, जो कि ये लोग पुरस्कार जीत कर मतलब एक लूट करके लाए थे, जिसमें से सूबेदार अहमद की पुत्रवधू थी। तो उन लोगों को तो हम अच्छा कलाकार कह नहीं सकते, तो इसलिए जिन्होंने हिफाजत के तौर पर उनकी पुत्रवधू को सही सलामत अपनी जगह पर पहुंचाया, वही हमारा नाटक का सबसे प्रिय पात्र होगा। तो हम उसी प्रकार इनको कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज प्रस्तुत नाटक में हमारे प्रिय पात्र रहे हैं। अब बात कर लेते हैं स्वाध्याय की। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 पूछा गया, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला प्रश्न दिया है, जो कि ये बड़े उत्तर हैं, अति दीर्घ वाले उत्तर हैं, दीर्घ कह सकते हैं, दीर्घ उत्तर वाले हैं। तो इसमें राजगढ़ के दुर्ग का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ। हम बात करते हैं स्वाध्याय के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछा गया है, राजगढ़ के दुर्ग का प्राकृतिक वर्णन अपने शब्दों में करो। तो दलान के सामने किले का खुला मैदान है, कुछ शिखरों की ओर से सूर्य अस्त हो रहा है, मैदान में एक ऊंचे स्तंभ पर भगवे का रंग का मराठा झंडा फहरा रहा है, दलान में जाजम बिछी है, उस पर किमराव की गद्दी पर मसनंद के सहारे शिवाजी वीरासन में किसी विचार में मग्न हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आबाजी द्वारा दिए गए पुरस्कार को देख शिवाजी की क्या दशा हुई? तो आबाजी द्वारा दिए गए पुरस्कार को देखकर उनकी माँ की याद आ जाती है और कहते हैं कि कैसी अजीबोगरीब खूबसूरती है आपकी, आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक बात उठ रही है, कहीं मेरी माँ मैं आपकी खूबसूरती होती तो मैं भी बदसूरत ना होकर एक खूबसूरत शख्स होता। कहने का मतलब ये है, शिवाजी महाराज देखते ही जैसे ही सूबेदार की पुत्रवधू होती उनको देखते हैं, वैसे वो अचंभे में हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिवाजी ने अहमद की पुत्रवधू से क्या कहा? तो माँ, आपको खूबसूरती को मैं सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ, उसका हिंदू धर्म विधि से पूजन करूँ, उसकी इस्लामी तरीके से इबादत करूँ। क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी इस्लाम धर्म का आदर करते थे, ऐसा हम किन किन घटना से कह सकते हैं? तो शिवाजी इस्लाम धर्म का आदर करते थे कारण कि सबसे पहले कल्याण से
लूटे गए खजाने का सबसे बड़ा तोहफा अहमद की पुत्रवधू और उनकी सेना में सैनिक होने के कारण वे सभी धर्मों का बराबर का दर्जा देते थे। क्योंकि जो कल्याण दुर्ग लूटा गया था, कल्याण, तो उसमें से क्या है, जो अहमद की पुत्रवधू थी उसको किडनैप यानी उनको ले आया गया था, किसके, सबसे बड़े तोहफे के तौर पर, जो कि एक मुस्लिम थी और साथ ही एक सैनिक था शिवाजी महाराज की सेनापति के साथ, तो वो भी क्या है, सैनिक था, जो वो भी मुसलमान था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धर्मों का वो बड़े आदर से दर्जा देते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इस पाठ में शिवाजी के चरित्र के किन किन गुणों का पता चलता है? तो उत्तर है, इस पाठ में शिवाजी के चरित्र के गुण, वे स्त्री को अपनी माता मानते थे और हर कीमत पर रक्षा करना अपना धर्म समझते थे और सब धर्म के भावना परिलक्षित होते थे। कहने का मतलब ये है, वो सबसे बड़ी पूजा और सबसे बड़ी वो मानता अपनी स्त्री या तो अपनी माँ को ही मानते थे, क्योंकि क्या है, स्त्री को वो सबसे ज़्यादा कीमत देते थे। कि कह सकते कि जो उनको गुणों का पता चलता है तो हम कह सकते हैं शॉर्ट में कि वो सबसे ज़्यादा स्त्रियों की पूजा करते थे, सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के 6 नंबर की। तो हमें शिवाजी के चरित्र से क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें शिवाजी के चरित्र से शिक्षा मिलती है कि हमें सभी इस धर्म और स्त्री एवं सभी बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा किसको मानते थे? स्त्री को मानते थे। ठीक है, किस घटना द्वारा 7 नंबर, किस घटना द्वारा शिवाजी के सच्चे स्वरूप के दर्शन होते हैं? तो शिवाजी के सच्चे स्वरूप के दर्शन होते हैं, वह उत्तम उदाहरण है जो कल्याण से लूटा गया सबसे बड़ा तोहफा, जो कि अहमद सूबेदार की पुत्रवधू थी, जो कि उन्होंने आदर सम्मान रीति रिवाज के अनुसार उन्हें अपने शौहर के पास पहुंचा दिया। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैदान में एक ऊंचे स्तंभ पर खाली जगह रंग का मराठा झंडा फहरा रहा है, तो भगवे रंग का। दूसरा, मोरोपंथ अधेड़ अवस्था में रंग का ऊंचा पूरा व्यक्ति है, कौन से? गेहूं। तीसरा, हर कुली के सिर पर एक भारी खाली जगह है, टोकरा। चौथा, हिंदू हुए भी सेवा के लिए खाली जगह धर्म भी आदरणीय है, इस्लाम। पांचवा, लज्जा से मेरा सर आज पृथ्वी में नहीं बल्कि खाली जगह में घुसा जाता है, तो पाताल। क्वेश्चन नंबर 3, किसने किससे कहा? पहला, बधाई है श्रीमंत सरकार को, तो इसमें किसने किससे कहा? तो मोरोपंत ने शिवाजी से कहा। दूसरा नंबर, सेना के अधिपति कैसे रहे? शिवाजी ने आबाजी से कहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उस पालकी में श्रीमंत इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा है, आबाजी ने शिवाजी से कहा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरे में 4 नंबर में। तो किसने किससे कहा? पालकी को तत्काल भीतर ले आओ, तो किसने कहा था? शिवाजी ने आबाजी से कहा। पांचवा, आबाजी क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? तो शिवाजी ने आबाजी से कहा। प्रश्न नंबर 4 है, मुहावरे का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जो कि मैं आप लोगों स्टूडेंट से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इसको स्वयं कीजिए, क्योंकि क्या इसमें आपको जितने भी शब्द दिए हुए हैं लगभग सभी आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, उसका अर्थ उसमें दिया हुआ है किताब में, तो आप उसमें लिख लीजिए अर्थ, और उसके साथ आपको नया वाक्य मतलब नया सेंटेंस आपको बना देना है। अगर आप कहानी के तौर पर बनाना चाहते हो तो कहानी के तौर पर बनाइए, बाकाया आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, इजीली है, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, शब्दों के समानार्थी लिखिए। पर्वत का शिखर, माँ का जननी, सूर्य का दिवाकर, राजा का भूपति। सोना स्वर्ण, संध्या शाम, पृथ्वी धरती, झंडा ध्वज। क्वेश्चन नंबर 6, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। वीर का कायर, प्रकाश का अंधेरा, रक्षक का भक्षक, नायक का खलनायक। विजय पराजय, सुंदर कुरूप, कायर वीर, आवश्यक अनावश्यक। आवश्यक का क्या होगा? अनावश्यक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, लिंग पहचानिए। जाजम, जाजम स्त्रीलिंग है, ठीक है। किला पुल्लिंग है, खंबा पुल्लिंग है, खजाना पुल्लिंग है, पालकी स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग, परीक्षा स्त्रीलिंग, लज्जा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वधर्म संभाव पर 8 से 10 वाक्य
लिखिए। ये आपका चैप्टर जो स्टोरी आपकी दी हुई है धर्म पर ही एक प्रकार से दी है, तो बस हमको वही लिखना है। हमको बोला है सर्वधर्म संभव, संभाव पर 8 से 10 वाक्य लिख, मतलब सर्वधर्म मतलब सभी जगह धर्मों की पूजा या सभी धर्म एक ही धर्म माना जाता है, ऐसा आपको इसके बारे में लिखना है। तो पहला, सर्वधर्म संभाव का अर्थ है धर्म एक होता है। दूसरा, धर्म एक है, धर्म के अनेक प्रकार हैं। तीसरा, सब एक है। चौथा, हम मनुष्य ने इसे अनेक नाम दिए हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सब नाम दिए हैं, ठीक है। पांचवा, हम सब भगवान के बालक हैं। छठा, सबका मालिक मतलब भगवान एक है। सातवां, दुनिया में सबको अच्छे काम और कर्म करने चाहिए। आठवां, दुनिया में अनेक धर्म पूज्य हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात, सॉरी क्वेश्चन नंबर अब 9 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जिसमें बोला है कोष्टक में दी गई जानकारी को पूर्ण कीजिए। तो हमारे पास दिए हैं धर्म के नाम, हमको उनमें से निकालना है धर्म ग्रंथ और धर्म स्थान और त्यौहार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म का सबसे पहले धर्म ग्रंथ है वेद संहिता, रामायण, महाभारत। और धर्म स्थान हमारे पास क्या है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और त्यौहार हमारा क्या है, चैत्र की नवरात्रि पर्व और दिवाली और होली। चैत्र नवरात्रि पर्व, ठीक है, और दिवाली और होली। दूसरा क्या है, मुस्लिम का क्या आता है, धर्म कुरान, धर्म ग्रंथ होता है वो होता है कुरान। और धर्म स्थान क्या है, मक्का, मदीना और यरूशलेम। और इनका त्यौहार क्या होता है, मुहर्रम, रमजान, ईद उल अजहा, बकरा ईद जिसे कहते हैं। तीसरा, सिख का क्या होता है, आदि ग्रंथ साहिब और दसम ग्रंथ। और इनका जो धर्म स्थान है वो गुरुद्वारा है। और त्यौहार इनका गुरु नानक जयंती। चौथे नंबर पे आते हैं ईसाई, जिनको बाइबल ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ बाइबल है। और जिनका धर्म स्थान है बेटिकत सिटी रोमन कैथोलिक, ये इनका धर्म स्थान है। और इनका त्यौहार है क्रिसमस डे, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर 5वें नंबर पे आते हैं पारसी लोगों का जिनका धर्म ग्रंथ है जैद अवेस्ता, जिनका धर्म स्थान है अग्नि मंदिर, दार ए मेहर, ठीक है। और इनका त्यौहार है पारसी नववर्ष, जिसे जमशेद नवरोज के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं जैन लोगों की। जैन लोगों में क्या है, जैन धर्म ग्रंथ होता है, जो कि आप गूगल पे भी ट्राई कर सकते हो, इसका जैन धर्म ग्रंथ ही बताया गया है। और धर्म स्थान इनका है ऋषभनाथ। और इनका जो त्यौहार है वो है पर्युषण पर्व। अब बात करते हैं लास्ट और बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म का जो धर्म ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। और इनका धर्म स्थान है बोध गया का महाभूति मंदिर। और इनका त्यौहार जो है बुद्ध दिवस और बुद्धि पूर्णिमा है, ठीक है। तो इसी के तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि उसके कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।